बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को यहाँ पर बता दें, क्योंकि लगातार जो खबरें हैं वो दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। और ये मुरैना से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर जलावा में झड़प होने की खबर सामने आ रही है। टिडोरा गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है, मतदान को रोकने को लेकर हुआ था विवाद। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है मुरैना से। अब ये देखिए तस्वीरें, देखिए एक दूसरे के ऊपर पथराव करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें ये जो सामने आ रही है, और यहाँ पर मतदान को प्रभावित करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये बड़ी जानकारी। बिल्कुल, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें आए दिन हम खबरें देखते हैं, यहाँ पर वैसी गोलियां चलती रहती हैं, यहाँ इलाके सेंसिटिव रहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश थी कि इस तरह की कोई हिंसक झड़प ना हो, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो सही नहीं है। लोकतंत्र के इस पर्व में कोशिशें की जा रही हैं कि स्थितियां सामान्य रहे, मतदान पर इसका कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक आम व्यक्ति जब इस तरह की झड़प होती है तो उसके जहन में मैसेज सही नहीं जाता है यहाँ से। और मुरैना, जो कि हमेशा से इस तरह की चीजों को लेकर चर्चा में रहा है, वहां से एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए लोकेंद्र, ये अभी की तस्वीरें नहीं है, ये सुबह से ही तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। कहीं पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, कहीं पथराव किया जा रहा है, कहीं पर फायरिंग कर दी जा रही है। लेकिन ये लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि ये जो लोकतंत्र का पर्व है, उनको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, उनको वोट देना है, क्योंकि उनका एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है। बजाय लोगों को रोकने के, बजाय इसमें बाधा डालने के, ये लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ी सी जागरूकता की यहाँ पर भले ही लोगों में कमी हो, लेकिन या पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई। इसके अलावा खुद सुरक्षा बल मौके पर मुस्तैद, लोगों को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो हो रही है। ये देखिए, ये जो गुट है, हालांकि अभी तक ये भी नहीं पता है लोकेंद्र की ये जो गुट है वो किसकी तरफ से है, क्यों आखिरकार सीधे तौर पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश रहती है, और कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनाने की कोशिश रहती है। हालांकि देश के अंदर इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा चल नहीं पाती है, छुटपुट घटनाएं होती हैं। प्रशासन भी उसी तरीके से मुस्तैद दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। और ये तस्वीरें हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर झड़प की जो खबरें सामने आई, उसके बाद पूरी तरीके से कंट्रोल करने की स्थिति की जा रही है, ताकि मतदान के दिन किसी तरह का प्रभाव न पड़े। इसीलिए अंजलि, जो लाइसेंसी हथियार होते हैं उनको भी पहले से ही जब्त करा लिया जाता है, और पहले से ही ये कोशिश रहती है कि किसी तरह की हिंसा ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी आज इन इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, और पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि इस तरह की स्थितियां ना बने, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लेकिन सेंसिटिव इलाके, इसीलिए प्रशासन पहले से ही कुछ बूथ को संवेदनशील मानकर चलता है, और ये देखिए प्रशासन मुस्तैदी से कार्रवाई करने में भी लगा हुआ है। लेकिन क्या लोकेंद्र यहाँ पर चूंकि लोगों में विनोद हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, विनोद, अभी क्या अपडेट है वहां से? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरह से झड़पों की खबर आ रही है, ये कहीं न कहीं एक अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि मुरैना और भिंड दो ऐसे जिले हैं जहां कई संवेदनशील ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये इससे मतदान प्रभावित हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो मतदान का प्रतिशत निकल के आ रहा है वो एक तरह से संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि ग्वालियर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिशत लगभग 30 हो गया है। ये 11 बजे तक का समाचार था। ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल में थोड़ा मतदान की गति कम है, क्योंकि यहाँ तेजी लाने की जरूरत है। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील की थी कि लोग घरों से निकलें और वोट डालें, एक अच्छी सरकार का चयन करें, जिससे वोट डालने पहुंचे, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है।